गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो टॉपिक मेरा स्टार्ट होने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इससे प्रीवियस वीडियोस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की सारी अपलोडेड हैं और अपलोड हैं। सारे स्टूडेंट्स जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ वो जाके वीडियो देखें तो आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा और स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इस तरह से देखना शुरू करें। आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ 31 और कोशिश करेंगे कि 32 भी कवर हो जाए क्योंकि चार चार एंट्री हैं, छोटे क्वेश्चन हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। थोड़ा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। ये कह रहा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर विथ वर्थ ₹3000 ट्रीटेड एज अ सेल्स बुक। सामान फर्नीचर का बेचा, फर्नीचर बेचा और गलती से हमने इसको सेल्स अकाउंट में दिखा दिया। तो पहले हम फर्नीचर बेचने की एंट्री करेंगे, फिर गलत क्या हुआ, फिर उनको देखेंगे कि जो राइट है उसको, जो हमने जो आपस में जो सही जगह लिखा है उसे तो कट करेंगे। तो समझते हैं क्या है। पहले सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मिस्टर आलोक जी हमें थोड़ा गाइड करेंगे फर्नीचर बेचने पे क्या जनरल एंट्री पास होती है। महान महान विचारों का है तो बिल्कुल। कैश टू फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है, पैसा आया है आपके पास, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। मिस छाया हमें आप बताएं, उन्होंने गलती कर दी सेल्स अकाउंट में लिख के, तो क्या जनरल एंट्री पास होगी। बेटा आप क्वेश्चंस पढ़े, हाँ वेल डन। हमने गलती क्या कर दी, कैश अकाउंट डेबिट तो किया लेकिन साथ साथ में क्या कर दिया, फर्नीचर की जगह क्या लिख दिया, सेल्स अकाउंट। तो गलती कहाँ हुई, कैश अकाउंट में तो हुई नहीं, कैश से तो कैश सही है, गलती कहाँ हुई, सेल्स अकाउंट में कर दी। तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, खत्म करने के लिए सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा। और पहली एंट्री हमारी रेक्टिफाइड एंट्री कौन बताएगा, मिस्टर सन्नी हिंदुस्तानी बताएंगे हमें। सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, बिल्कुल राइट एंट्री बताई आपने। सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और टू फर्नीचर अकाउंट। बीइंग नरेशन लिख दोगे और लास्ट में लिख देना नाउ रेक्टिफाइड। पूरा क्वेश्चन उतारो और लास्ट में लिख दो नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। बीइंग सोल्ड ओल्ड फर्नीचर wrongly posted to sales account now rectified। तो आपको नरेशन पूरी लिख के लास्ट में क्या लिख देना है, now rectified लिख दें। दिल धक धक करने लगा, अरे ऐसा ना। तो जनरल एंट्री की जब आप नरेशन करेंगे तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनर ने दिया है उसके आगे लिख दें नाउ रेक्टिफाइड। जी हमें पता चल गई हमारी गलती क्या थी, नाउ रेक्टिफाइड का मतलब है हमने उसको सुधार लिया, ठीक है। हर एक की नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन करते समय बहुत मेरा यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा आप भी समझ लें, क्वेश्चन लिखें और नाउ रेक्टिफाइड करें, दट से खत्म नरेशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अमाउंट नहीं लिखी 3000, अभी लिख देते हैं, बिल्कुल गलती हो गई, एक किलो सुधार ली, एक गलती हमने भी सुधार ली। आई होप समझ में आ गया। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ तब लिखना जब अमाउंट में डिफरेंस हो, जब सेम अमाउंट हो तो आपको राइट रॉन्ग में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर जो एग्जामिनर है इसके मार्क्स नहीं दे रहा है, वो आपको इसके दे रहा है। या आप चाहे रफ में कहीं भी लिख लो, चाहे बीड़ी के पत्ते में भी लिख लो, मतलब वो कहाँ से ढूंढ के लाओगे, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कहीं कोने में कहीं जगह भी मिलती है ना, क्वेश्चन करते समय आप क्या करते हो, रफ पेपर वर्क करते हो, तो इसे कहीं भी कर सकते हो। ये है मेन, सॉरी ये है मेन रेक्टिफाइंग जनरल एंट्रीज। नेक्स्ट एंट्री है सेल बुक एडेड 5000 शॉर्ट। सेल बुक अंडर कास्ट है 5000 से, तो ये एंट्री जो मुझे बचाएगा सक्सेना जी बताएंगे हमारे सीए। वेल डन। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, ना राइट ना रॉन्ग, सीधा फैसला ऑन द स्पॉट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सेल बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। और अमाउंट की एंट्री कितनी है, 5000 से। चलिए नेक्स्ट देखें, वो कह रहा है रेंट प्रोप्राइटर रेसिडेंस 6500 डेबिट टू रेंट अकाउंट। प्रोप्राइटर कौन है, जो ऑनर है, ऑनर के घर का किराया दिया, तो घर का किराया किस में आएगा, बिजनेस के खर्चे में आएगा या ड्राइंग्स में आएगा। वेल डन। ड्राइंग्स के लिए क्या जनरल एंट्री पास कर देंगे मनप्रीत,
तो अब हमने क्या किया, रेंट पे किया प्रोप्राइटर के घर का, तो जब प्रोप्राइटर के घर का पे करेंगे तो किस में आ जाएगा, ड्राइंग्स में। तो एंट्री क्या बनेगी, जो हमारी 3rd नंबर की एंट्री है, एंट्री बनी थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई साहब गलती क्या कर दी, हमने उसको खर्चा दिखा दिया बिजनेस का, हमने कर दिया रेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड गया है ना, तो कैश से कैश गया, तो क्या रह गया, 3rd नंबर पे क्या रह गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और फिर वही करके नाउ रेक्टिफाइड कर देना नरेशन में, ठीक है, लास्ट में लिख के क्वेश्चन करके नाउ रेक्टिफाइड। कितनी अमाउंट है, 6500। क्लियर है ये एंट्री। चलिए नेक्स्ट देखें, गुड्स वर्थ 11,970 रिटर्न बाय मानव पोस्टेड टू डेबिट 11,790। ओ भाई साहब, गुड्स रिटर्न किया, रिटर्न बाय माधव, माधव ने सामान वापस किया, तो कौन सा रिटर्न हो गया, ये सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या करनी चाहिए थी हमें, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मानव। चलो भाई, इंसानियत के नाम पे दिखा दिया हमने मानव जी को। अब गलती क्या कर दी, डेबिट कर दिया, हिज डेबिट, यानी कि गलती से हमने मानव को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और ये एंट्री क्या बनेगी, मानव को डेबिट कर दिया। उसने सेल्स रिटर्न के बारे में कुछ नहीं कहा, सेल्स रिटर्न तो ऑलरेडी डेबिट हुआ ही होगा। और नरेश, इसका अमाउंट कितना है हमारा, देखो अमाउंट भी चेंज है, 11,970 ये बैठता है, और हमने सेल्स रिटर्न को 11,970 ही दिखाया, लेकिन मानव साहब को क्या कर दिया, 11,790, एक अमाउंट गलती इसमें भी कर दी। अब देखो, मानव को क्रेडिट करना था 11,970 से, डेबिट कर दिया 11,790, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को प्लस कर दो, और सस्पेंस अकाउंट क्या जाएगा, डेबिट। समझो, टू मानव करना था, नहीं किया, अब करो। जी सर कर दिया। कितने से करना था मैं बताओ, 11,970, और जो गलती से इसको डेबिट किया हुआ है इसे भी तो खत्म करोगे, इसे भी क्रेडिट करोगे, दोबारा दो बार मानव थोड़ा लिखोगे, तो एक ही बार लिखोगे ना, प्लस क्या करोगे यहाँ पे 11,790, इन दोनों को जोड़ दो, इसको यहां भी लिख सकता हूं मैं, 11,970 प्लस 11,790, जोड़ो कितना आ रहा है, कितना, 23,760, ठीक है। और बाकी क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू मानव 23,760, क्योंकि सेल रिटर्न से सेल रिटर्न खत्म हो गया, ठीक है, सेल रिटर्न डेबिट है, सेल रिटर्न यहाँ पे भी डेबिट है, गलती सिर्फ मानव के अकाउंट में हुई, तो मानव हमारा क्या हो जाएगा, एक बार जो डेबिट किया है उसे क्रेडिट करोगे, और क्रेडिट तो किया ही नहीं है, उसे भी क्रेडिट आपको करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस मेरा 31 खत्म होता है, और वीडियो को जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 31 मैंने करा दिया था, अब 32, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं। परचेज बुक ओवरकास्ट 1000, इस कंट्री को तो मुझे लक्षित भंडारी बताया देगा। परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज बुक ओवरकास्ट, बिल्कुल सही, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट आ जाएगा, पहली एंट्री आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट बीइंग परचेज बुक ओवरकास्ट रुपीज कितना है 1000, नाउ रेक्टिफाइड। ओवरकास्ट के केस में क्या होता है, एंट्री अपोजिट हो जाती है, परचेज का बैलेंस डेबिट होता है और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें,
इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी परचेज 500 रुपए, डेबिट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 50। यहाँ दोनों जगह गलती कर रहे हैं, अमाउंट में भी गलती हो रही है और इसमें भी। जब हम मशीनरी का इंस्टॉलेशन पे करते हैं तो आलोक क्या एंट्री बनती है? मशीनरी टू कैश, बिल्कुल सही एंट्री बताई आपने। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी बात को तो आलोक जी का लोहा मानते हैं हम, दिमाग बहुत तेज चलता है। चलिए, गलती क्या कर दी हमने, इसको कहां दिखा दिया? सन्ड्री एक्सपेंसेस, सुंदरी एक्सपेंसेस में दिखा दिया भाई, बतेरे उड़ गए। सुंदरी एक्सपेंसेस के खर्चे, सुंदरी एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में गलती नहीं कर रहे हैं, कैश को तो 500 ही लिख रहे हैं, कैश में गलती नहीं हो रही है। सन्ड्री एक्सपेंसेस में 50 लिख दिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस में कितना लिख दिया हमने? 50। तो राइट रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी बताओ? मशीनरी डेबिट नहीं किया सर, अब कर दो। ये लो, मशीनरी डेबिट हो गया, कितने से? 500। और जो सन्ड्री एक्सपेंसिव डेबिट किया उसे क्या करोगे? क्रेडिट कितने से? 50। सही। अब 450 का डिफरेंस आ रहा ना, तो उसे कहां दिखाओगे? सस्पेंस अकाउंट में। यानी कि इसका तो कोई अकाउंट बच ही नहीं रहा, तो ये कहां जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। और नरेशन लिख के फिर नाउ रेक्टिफाइड कर देना, क्वेश्चन उतार के नाउ रेक्टिफाइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर की एंट्री देखें, राधे श्याम रिटर्न गुड्स 500 विच एंटर इन परचेज रिटर्न बुक। राधे श्याम रिटर्न गुड्स, राधे श्याम ने सामान वापस किया, जस्ट प्रीवियस एंट्री आ गई है वापस। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम। ठीक है, आर श्याम समझ में आ जाएगा। राधे श्याम कितना है? 500 रुपए। और गलती क्या हुई हमसे? वाज एंटर इन परचेज रिटर्न बुक, गलती से हमने क्या कर दिया उसको? परचेज रिटर्न बुक में एंट्री कर दी। भाई ये तो गड़बड़ हो गई। परचेज रिटर्न परचेज बुक में एंट्री करी तो क्या एंट्री बना दी हमने? परचेज रिटर्न बुक में करी है, तो राधे श्याम डेबिट कर दिया हमने। राधे श्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न। इसमें कट तो कुछ भी नहीं रहा। राइट एंट्री क्या बनती है बताओ? राइट को राइट करो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और जो ये राधे श्याम को क्रेडिट किया है तो डेबिट हो जाएगा। भाई ये क्रेडिट भी तो करना है हमें। राइट एंट्री क्या बन रही थी? टू राधे श्याम, टू राधे श्याम। अमाउंट कितनी है? 500। राधे श्याम, तो राधे श्याम 500 और ये 500 रुपए जो क्या हो जाएगा? राधे श्याम 1000 से ये कितना आ जाएगा? 500। और परचेज रिटर्न जो क्रेडिट हुई है इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 500। समझ में आ गया? दोबारा समझाता हूं, ये तो एंट्री एज इट इज उतार लो। जो ये गलती हुई है इसे पलटना है। राधे श्याम को क्रेडिट 2 बार तो नहीं करोगे, एक ही बार करोगे। 500 इधर, ये जो राधे श्याम 500 रुपए है और ये गलती से डेबिट किया हुआ है, इसे भी खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो 500 500 कितना हो गया? 1000। और ये परचेज रिटर्न जो क्रेडिट में है इसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर 5000 नॉट एंटर इन द बुक्स एट ऑल। ये एरर ऑफ ओमिशन की एंट्री है कि हमने एंट्री नहीं की, उसने गुड्स विड्रॉ की अपने प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, इसकी कोई भी एंट्री नहीं की। तो कौन एंट्री बताएगा मुझे? चलिए आप ही बताएं। वाह, इतना पूछूंगा तो टाइम निकल जाएगा। मनप्रीत बताओ। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए जिसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं की, एरर ऑफ ओमिशन है। हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश कहां से हो गया? गुड्स हैं, क्या आएगा? यस, ड्राइंग्स टू परचेज। इतनी सिंपल एंट्री पूछी थी मैंने आपसे। गुड्स टेकन है, मतलब मैं तो लाइव ले रहा हूं
तब मेरे को घबराहट नहीं हो रही, तुम्हें यहाँ बैठे घबराहट हो रही है, ये गलत ना हो जाए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन लिख लेना इसकी, फिर लास्ट में जाके नाउ रेक्टिफाइड कर देना। गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर पर्सनली यूज, ठीक है, और नॉट एंटर इन द परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाइड, सॉरी नॉट एंटर इन द बुक्स और नाउ रेक्टिफाइड, मतलब लास्ट में रेक्टिफाइड करोगे। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 31, 32 कंप्लीट होता है। और अब आपके लिए होमवर्क हो गए 33 से लेके 37 तक। तो 36 से लेके 33 से लेके 37 तक जिसके भी कोई डाउट्स हैं वो आप प्लीज मुझे जरूर लें। और जो ये वीडियो देख रहा है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, बलोनी सर में, सेम इंस्टाग्राम पे भी हूँ। और मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।